गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो हमें चैप्टर स्टार्ट करना है वो आपका है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हम लोगों ने जो पहले जो चैप्टर किया हुआ है वो आपका है परसेंटेज। तो उसकी बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में यूज करेंगे, जैसे जो फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे हम लोग वहाँ पे यूज करते थे वो चीज़ें आपके प्रॉफिट एंड लॉस में भी आगे कंटिन्यू होंगी। और आपका जब हम लोग इंटरेस्ट वाले चैप्टर पढ़ेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वहाँ पे भी ये चीज़ें आगे कैरी होंगी। ठीक है, जिन लोगों ने भी परसेंटेज की क्लासेस लगाई हुई है हमारी, ठीक है, उनके लिए ये चैप्टर थोड़ा सा और बेनिफिशियल होगा क्योंकि मैक्सिमम चीज़ों को आप समझ के यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, ये भी चैप्टर आपका थोड़ा सा उससे आगे जाएगा परसेंटेज से, बाकी मैक्सिमम चीज़ें वहाँ से कॉमन ही चलती रहेंगी। ठीक है, तो मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ यार कम से कम आप लोग कमेंट और लाइक करके बताएं कि मेरी जो क्लासेज है वो आपको कैसी लग रही है, ताकि आगे और वीडियो बनाने का मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे। क्लियर? ठीक है, आप लोग के कमेंट से मुझे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी मिलेगी कि वो वीडियो आपको कैसा लगा, उसमें क्या कमी रह गई और इस वीडियो में क्या इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आपको पता है कि जैसे मैं थोड़ा सा पहले चीज़ें आपको समझाऊंगा फिर क्वेश्चन करूंगे। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है आपका? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस या इसी को हम बोलते हैं परचेजिंग प्राइस। ठीक है, कि हमने आर्टिकल को कितने में परचेज किया। ठीक है, एक आपका होता है सेलिंग प्राइस। ये बहुत बेसिक चीजें हैं बट मैं चाहता हूं कि जिसको कुछ नहीं आता उसको भी ये चैप्टर समझ में आए। ये आपका होता है सेलिंग प्राइस। अब आपको पता है कि कभी भी अगर एसपी की वैल्यू ग्रेटर देन सीपी होगी तो इस केस में हमें कहीं ना कहीं क्या होगा? आपका प्रॉफिट होगा। जब भी एसपी की वैल्यू ग्रेटर देन सीपी होगी तो उस केस में हमें कहीं ना कहीं क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और अगर सीपी की वैल्यू ग्रेटर देन एसपी होगी तो इस केस में हमें कहीं ना कहीं क्या होगा? लॉस होगा। ये बातें बहुत कॉमन सी हैं, सबको पता भी है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि किसी आर्टिकल का सीपी जो है वो 400 है और एसपी जो है वो 500 है, तो हमें जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा? 100 रुपीज का। ठीक है, अगर किसी को मैथ्स नहीं भी आता है तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हमने खरीदा कितने का? 400 का और बेचा कितने में? 500 में, तो कहीं ना कहीं हमें फायदा कितने का हो रहा है? 100 रुपये का फायदा हो रहा है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं जो 100 रुपीज है ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। अगर मैं यहीं पे बोलूं कि किसी आर्टिकल को मान लीजिए हमने परचेज किया 500 में और उसको सोल्ड आउट किया 400 में, तो आपको पता है कहीं ना कहीं क्या होगा? लॉस होगा। 500 का कोई आर्टिकल खरीद रहे हैं और उसको 400 में बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। वो लॉस कितने का होगा? 100 रुपीज का। क्लियर? यानी सिंपल अगर हमसे पूछा जाए कि प्रॉफिट कितने का हुआ तो 100 का, लॉस कितने का हुआ तो यहाँ पे 100 का। दोनों केसेस अलग अलग हैं। अब क्वेश्चन में आपसे जो पहली चीज पूछी जाती है वो पूछी जाती है प्रॉफिट परसेंटेज। क्या पूछा जाता है आपसे? प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब आप बताइए, मैंने परसेंटेज में भी आपको बताया था कि कोई भी चीज कंपेयर हमेशा क्या होती है? प्रीवियस चीज से होती है। जैसे मैंने किसी चीज में 100 रुपये का प्रॉफिट मुझे हुआ, लेकिन ये प्रॉफिट 100 रुपये का किस पे हुआ? मुझे 500 पे या 400 पे? तो ये 100 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो मुझे कहीं ना कहीं किस पे हुआ? 400 पे हुआ। तो मेरे से पूछा क्वेश्चन यहाँ पे, अगर नॉर्मली मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता तो ये पूछा जा रहा है कि 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400, क्योंकि मुझे 100 का प्रॉफिट हुआ है किस पे? 400 पे। जैसे मैं यहां पे बात करूं तो मुझे 100 का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। यानी यहां पे जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा? 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100 का लॉस मुझे किस पे हुआ है? तो कहीं ना कहीं मेरे पैसे कितने खर्च हुए थे? 500। तो 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500, यानी 100 जो है वो 500 का कितना परसेंट है? तो आपको बता, अगर ये वैल्यू फाइंड आउट करें तो हम कैसे लिखते हैं? 100/500 इंटू 100, यानी फाइनली क्या आ गया? 20% का हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। अगर मैं यहां पे बात करूं तो मैं क्या कह रहा है? 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ 400, तो हम क्या लिखते हैं? 100/400 इंटू 100, यानी फाइनली क्या आ गया? 25%।
बाकी अगर हमें फॉर्मूला रटना है तो आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100। अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं तो क्या होता है आपका प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100। अगर मैं यहां पे लॉस परसेंटेज की बात करूं तो ये क्या होगा, लॉस ओवर सीपी इंटू 100। क्लियर? आपको एक चीज बात समझनी है कि हमेशा प्रॉफिट या लॉस जो होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, प्रॉफिट या लॉस जो होता है यह हमेशा कैलकुलेट होता है आपके इन्वेस्टमेंट पे। प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो हमेशा कैलकुलेट किस पे होता है, आपके इन्वेस्टमेंट पे। जैसे मैं यहीं पे क्वेश्चन बताऊं कि आपने किसी आर्टिकल को परचेज किया, आपकी जो परचेजिंग प्राइस है वो मान लीजिए है 500, ठीक है, परचेजिंग प्राइस क्या है 500, और आपके ट्रांसपोर्ट में लग गए 100 रुपीज। आपके ट्रांसपोर्ट में कितने लग गए, 100 रुपीज, और आपने उसको सोल्ड आउट कर दिया 750 रुपीज में। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपने किसी आर्टिकल को कितने में खरीदा, 500 में, और 100 रुपीज आपका ट्रांसपोर्टेशन का लग गया, मतलब उस आर्टिकल को परचेज करके अपने पास लाने में। यानी अब आपका जो टोटल एक्सपेंस है वो कितना हो चुका है, 600 हो चुका है। तो यहां पे जो आपका प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, 150 का होगा। आप ये नहीं कहेंगे कि 500 का हमने परचेज किया और 750 में बेच दिया तो हमें 250 का प्रॉफिट हुआ। नहीं, ये भी जो 100 रुपीज है ये कहीं ना कहीं आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। जैसे हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो रेंट पे करते हैं, तो रेंट भी हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या है, एक पार्ट है। उस पैसे को साइड करने के बाद ही हम अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां 150 का प्रॉफिट हुआ है किस पे, 500 पे नहीं। हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो चुका है, 600, यानी 150 ओवर 600 इंटू 100, यानी बात समझ, यानी टोटल कितना हो गया, 25%। क्लियर? तो प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो हमेशा कैलकुलेट किस पे होता है, सीपी, या दूसरे वर्ड में कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट पे। कब, जब क्वेश्चन में कुछ भी अलग से मेंशन ना हो। जब क्वेश्चन खुद ही कहेगा कि आप एसपी पे कैलकुलेट करिए, तब हमारी मजबूरी है कि क्वेश्चन को एसपी पे सॉल्व करना, या जब आर्टिकल बेस आएगा तब हम वहां पे देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको बस ये समझना है कि क्वेश्चन जब भी प्राइस बेस होगा तो आपका प्रॉफिट या लॉस जो कैलकुलेट होगा वो हमेशा सीपी का मतलब इन्वेस्टमेंट से, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? चले इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे समझते हैं। एक चीज और समझते हैं हम लोग, ये भी परसेंटेज से ही समझा हुआ है। ठीक है, अगर किसी आर्टिकल का सीपी मान लीजिए 250 रुपीज है, किसी आर्टिकल का सीपी कितना है, 250 रुपीज है, और जो हमें प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए वो 20% चाहिए। हमसे क्या पूछा जा रहा है, एसपी। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, आपका एसपी। क्वेश्चन क्या है कि किसी आर्टिकल का सीपी कितना है, 250, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20%, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, एसपी। तो मैंने आप लोग को परसेंटेज में बताया था मोर एंड लेस, तो आपको पता है एसपी क्या है, 20% का प्रॉफिट चाहिए, यानी एसपी कहीं ना कहीं से 20% क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि आप इसका 20% निकालें फिर इसमें ऐड करें। मैंने आपको बताया था कि कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो यहां जो हमारी बेस वैल्यू है वो क्या है, सीपी है, तो हम अपना कैलकुलेशन भी किस पे करेंगे, सीपी पे। तो अगर मेरा सीपी 100% है तो हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए, यानी एसपी कितना होगा हमारा, 120% ऑफ सीपी। क्लियर? इस पॉइंट को आपको समझना है कि अगर मेरा सीपी 250 है और प्रॉफिट परसेंटेज 20% है तो जो मेरा एसपी होगा वो क्या होगा, 120% ऑफ सीपी। आप अलग से इसका 20% निकाल के इसमें ऐड नहीं करेंगे। यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 120 ओवर 100 इंटू 250, फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी, 300 रुपीज। इससे ये फायदा होगा कि क्वेश्चन आपका डायरेक्ट सॉल्व होगा। ये तो बहुत बेसिक चीज है। जैसे यही क्वेश्चन मैं ऐसे दे दूं कि किसी आर्टिकल का जो एसपी है वो है आपका 960 रुपीज। एसपी कितना है, 960 रुपीज, और जो लॉस है वो आपका है 20%, और आपसे पूछा जा रहा है सीपी। बात समझ में? किसी आर्टिकल का एसपी कितना है, 960, लॉस क्या है, 20%, आपसे पूछा जा रहा है सीपी। तो मैंने आपको परसेंटेज में भी समझाया था, यहां पे भी समझा रहा हूं
कि हमेशा चीजें किससे चलती हैं, प्रीवियस वैल्यू से चलती हैं। तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किस पे होगा, सीपी पे होगा, एसपी पे नहीं होगा। क्लियर। तो हमेशा चीजें कैलकुलेट किस पे होंगे, सीपी पे होंगी, जब तक क्वेश्चन में कुछ न कहा जाए आपसे एक्स्ट्रा। तो आपको पता है 20% का लॉस, जैसे यहां पे मैंने बोला 20% का प्रॉफिट, तो आपने क्या किया 120%, तो 20% का लॉस, इसका मतलब एसपी जो होगा वो क्या होगा 80% ऑफ सीपी। एसपी जो होगा वो क्या होगा आपका 80% ऑफ सीपी। मैं बोलूं 40% का लॉस, तो 40% का लॉस का मतलब एसपी क्या होगा 60% ऑफ सीपी। क्लियर। मैं बोलूं 30% का प्रॉफिट, तो 30% प्रॉफिट का मतलब एसपी क्या होगा 130% ऑफ सीपी। क्लियर। जैसे यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपका एसपी कितना है 960 इक्वल टू 80/100 इंटू सीपी, यानी फाइनली जो हमारा सीपी होगा वो क्या हो जाएगा 1200 रुपीज। क्लियर। तो ये दो बातें आपको क्लियर करनी थी कि हमेशा कोई भी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो किस पे होगा, सीपी पे होगा। मोर है यानी प्रॉफिट है तो आप ऐसे लिखेंगे, लॉस है तो ऐसे लिखेंगे, अलग अलग वैल्यू को सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर। पहली चीज। दूसरा मैंने वहां पे बताया था आपको फ्रैक्शन वाला पार्ट बताया था कि हम फ्रैक्शन को कैसे यूज करते हैं। तो जैसे वहां पे मैंने लिखा था 1/6, ठीक है, कोई चीज 1/6 हो रहा है तो हमने इसको क्या लिया था, ओल्ड वैल्यू लिया था वहां पे। ये क्या था, ओल्ड था। अगर किसी चीज में हम 1/6 ऐड कर रहे हैं तो ये पार्ट एडिशन का था, तो जो न्यू वैल्यू थी वो आपकी क्या थी 7/6। आ रही बात समझ में। जैसे यहीं पे अगर हम बात करें प्रॉफिट 20%, तो 20% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या होगा 1/5। आ रही बात समझ में। अगर यहां पे मैं बोलूं प्रॉफिट परसेंटेज 20 और इसको अगर हम फ्रैक्शन में सॉल्व करें तो 1/5, तो 5 हमारा क्या होगा सीपी, 1 हमारा क्या होगा प्रॉफिट, तो जो एसपी होगा वो क्या हो जाएगा 6। क्लियर। अगर हम यहां से लिखे प्रॉफिट परसेंटेज तो 20% को हम क्या लिखेंगे 1/5, तो 5 हमारा क्या होगा सीपी, 1 क्या होगा प्रॉफिट, तो एसपी क्या हो जाएगा 6। और आपको पता है कि अगर इसी 120% को लिखा जाए तो 120% का मतलब हमने क्या लिखा है 120/100, और आप इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 6/5। यानी इसी चीज को अगर मुझे इस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में, इस बात को ध्यान से समझिएगा, तो मैं क्या लिखूंगा एसपी इक्वल टू, आपको देखिए कैसे लिखना है, 20% का मतलब 1/5, तो जब भी प्रॉफिट होगा तो ये वैल्यू क्या होगी ऐड होगी, यानी 6/5 ऑफ सीपी। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉफिट होता है, जैसे यहां पे इंक्रीज होता था तो हम ऐड करेंगे, डिक्रीज होता था तो माइनस करेंगे। सेम ऐसे ही यहां पे अगर इसको हम लिखेंगे लॉस को, तो ये लॉस क्या बनेगा आपका 20% मतलब 1/5, तो 5 हमारा क्या होगा सीपी, 1 क्या होगा लॉस, तो एसपी क्या हो जाएगा 4। अगर इसको हमें इस फॉर्मेट में लिखना है तो हम लिखेंगे एसपी इक्वल टू 4/5 ऑफ सीपी। क्लियर। ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए कि चाहे आप परसेंटेज में लिखें या आप फ्रैक्शन में लिखें, जब भी प्रॉफिट लिखना होगा तो ऐड करेंगे, लॉस लिखना होगा तो माइनस करेंगे। क्लियर। तो आज की क्लास के लिए इतनी छोटी छोटी बेसिक चीजें थी, बाकी हम लोग क्वेश्चन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। ठीक है, चलें इसको नोट करें। अब हम लोग क्वेश्चन से चीजों को समझते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। करा मैन बाई एन आर्टिकल फॉर ₹2750, यानी जो उसका सीपी है वो आपका क्या है 27.50, एंड सेल यानी जो एसपी है वो आपका कितना दिया हुआ है 28.60। ठीक है, सीपी जो है वो आपका है 27.50 और जो एसपी है वो क्या आपका 28.60। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड हिज गेन परसेंटेज। तो आपको पता है यहाँ पे प्रॉफिट कितने क्या होगा, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1.10 लिखिए या 1.1 लिखिए। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका प्रॉफिट परसेंटेज, तो 1.1 का हमें प्रॉफिट हुआ है किस पे 27.5 पे। क्लियर।
इस वैल्यू को हम इससे कट करते हैं 225, देखिए पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसल, 25 इंटू 100 यानी 4%, यानी 4% का आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यहीं पे, ये भी काफ़ी सिंपल मैंने लिया हुआ है। सारे क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन के लेवल को अप करेंगे। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, यानी सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ आपका, 4:5, 4:5, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप देखिए 4 रुपए का आर्टिकल है और कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 5 रुपए में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का, किस पे, 4 पे, इंटू 100 यानी 25%। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। क्लियर। सिंपल दिया हुआ सीपी और एसपी का, तो 4 और 5, अगर किसी का मन करे इसके साथ वेरिएबल लगाने का तो आप 4x और 5x कर लीजिए। 1x का x बाई 4x, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये दोनों बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे, नोट करें इसको, फिर आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा हूं, सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹155, यानी जो एसपी है वो क्या है, 155 रुपीज। ये आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक है। एसपी आपका दिया हुआ 155। अ मैन बियर अ लॉस, क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 16 होल 2/3। अभी देखिए मैंने पीछे आपको परसेंटेज बताया था, फ्रैक्शन, तो इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, 1/6। क्लियर। इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1/6। मैंने बताया था प्रॉफिट या लॉस हो तो जो 6 होगा वो आपका क्या होगा, सीपी, 1 क्या होगा, लॉस, तो जो आपका एसपी होगा वो क्या होगा, 5। क्लियर। ये चीजें मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया है। तो एसपी आपका 5 होगा, सीपी आपका क्या होगा, 6 होगा, और 1 का क्या होगा, लॉस होगा। तो मैंने दोनों तरीके बताए हुए हैं कि अगर आपको एसपी लिखना है तो आप क्या करके लिखते हैं, माइनस करके, यानी 5/6 ऑफ सीपी। क्लियर। क्वेश्चन में आप देखिए आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू किसकी, एसपी की, तो 155 5/6 इंटू सीपी, ये 5 इधर आके डिवाइड करेगा, यानी क्या बनेगा, 31, यहां से सीपी इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 186 रुपीज। आप ऐसे कर लीजिए। यहां से करना चाहेंगे तो आप कैसे करेंगे, यूनिटरी मेथड से। 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 155, तो 1 की वैल्यू 31, हमें क्या चाहिए अपना सीपी, सीपी मतलब 6, तो 6 की वैल्यू 31 इंटू 6 यानी 186 रुपीज। क्लियर। बस आपको ये चीज समझना है क्योंकि आगे क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही यूज करेंगे कि प्रॉफिट या लॉस हो, प्रॉफिट होगा तो ऊपर वाला प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो लॉस होगा। लॉस के केस में एसपी के लिए माइनस करेंगे, प्रॉफिट के केस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये भी काफी छोटा सा क्वेश्चन था, नोट करें इसको भी। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा था, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, यानी ये आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 240 रुपीज का। तो ये देखिए डिफरेंस प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। जैसे 5 का आर्टिकल मैंने 6 में बेचा तो डिफरेंस कितने का, 1 का है, तो यहाँ पे 1 क्या है, प्रॉफिट है। 5 का आर्टिकल मैंने 4 में बेचा तो 1 यहाँ पे क्या है, लॉस है, लेकिन डिफरेंट क्या है, 1 है। तो ये 240 प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ये आगे क्वेश्चन से पता चलेगा। इफ द प्रॉफिट इज 20%, यानी ये क्या है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट की वैल्यू अपने पास कितनी है, 20%, और इसी की वैल्यू कितनी है, 240 रुपीज। तो 1% की वैल्यू, ये सिंपल यूनिटरी मेथड, क्या हो जाएगा आपका, 12 रुपीज। अब आपको पता है प्रॉफिट या लॉस हो तो सीपी हमारा हमेशा क्या होता है, 100%, 20% का क्या है, प्रॉफिट है, तो एसपी क्या होगा, 120%। मैंने आपको पीछे एग्जांपल में बताया। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 10 सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है, 120% की वैल्यू, तो 12 इंटू 120 यानी 1440 रुपीज। यही हमारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? चलें इसको भी नोट करें। जो आज की क्लास का 5th क्वेश्चन है वो क्या है, इफ बुक्स बॉट एट प्राइस फ्रॉम ₹162 यानी 160 रुपीज से लेके 300 की रेंज का क्या है हमारे पास, सीपी है। यानी कहीं आप बुक परचेज करने के लिए जा रहे हैं तो जो सीपी है वो 160 रुपीज से कहां तक है, 300 रुपीज तक है। और जो आपका सेलिंग प्राइस है, मतलब जो आप बेचेंगे, उसका रेंज क्या दिया हुआ है, 250 से 310 रुपये तक। ठीक है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि पॉसिबल प्रॉफिट दैट कैन मेड इन सेलिंग 15 बुक्स, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आपको पता है सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होता है, जब हम सस्ता सा सस्ता सामान खरीदें और महंगा से महंगा उसको बेचें। तो जो खरीदने का सबसे सस्ता है वो क्या है, 160 रुपीज, और जो सोल्ड करने का है वो क्या है, 310। तो हमें एक में फायदा कितने का होगा, आप देखिए 160 कह रहा है कि रेंज ये है 160 से 300। तो हमें अपने प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने का मतलब हम क्या होगा, सबसे चीपेस्ट खरीदेंगे और सबसे कॉस्टियस्ट में बेचेंगे। तो 160 हमारा सीपी होगा और 310 क्या होगा, हमारा एसपी होगा। तो एक में हमें प्रॉफिट कितने का होगा, 150 रुपीज का। एक आर्टिकल में प्रॉफिट कितने का होगा, 150 रुपीज का। क्वेश्चन में कितने आर्टिकल कर रहा है वो, कितने बुक्स खरीद रहा है, 15 बुक्स। तो 15 बुक्स में 15 इंटू 150 यानी 15 पर हम 225 यानी 2250 रुपीज। क्लियर? ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एक वैरायटी है इसलिए मैंने आपको बता दिया कि सबसे सस्ता आपको खरीदना है और सबसे महंगा आपको बेचना है, अपने प्रॉफिट को क्या करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए। प्रॉफिट को मिनिमाइज करना हो तो सबसे महंगा खरीदेंगे और सबसे सस्ता बेचेंगे। क्लियर? नोट कर लें इसको भी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ठीक है, ये देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है, लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹700। यानी अगर हम 700 में बेच रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, यानी 700 हमारा क्या है, एसपी है, तो क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। इज इक्वल टू प्रॉफिट गेन बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर ₹1000। यानी अगर हम इसी आर्टिकल को 1000 रुपीज में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? जैसे समझिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि इस मार्कर को मैं 5 रुपये में बेच रहा हूं तो मुझे लॉस हो रहा है, और 7 रुपीज में मैं बेच रहा हूं तो जितने का लॉस हो रहा था उतने का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो बिना मैथ्स लगाए भी हम बता सकते हैं कि 5 रुपये बेचने में लॉस और 7 रुपीज बेचने में प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या है, सेम है। तो कहीं ना कहीं मैंने इसको परचेज कितने में किया होगा, 6 रुपीज में। 6 रुपीज का आर्टिकल 5 में बेचा तो 1 रुपीज का लॉस। 6 रुपीज का आर्टिकल 7 में बेचा तो 1 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सेम वही बात यहां पे कह रहा है कि अगर वो 700 में बेच रहा है तो कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, और 1000 में बेच रहा है तो कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको पता है वैल्यू जो होगी वो इन दोनों का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो इन दोनों का मिड पॉइंट यानी कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका 850 रुपये होगा। देखिए यहाँ पे 150 का लॉस और यहाँ पे 150 का क्या है, प्रॉफिट है। बट ये है कि हमने इस केस में क्या किया, दोनों को ऐड किया, 700 प्लस 1000/2, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। वो इस केस में आ गई जब ये दोनों वैल्यू क्या हैं, सेम है। यानी प्रॉफिट और लॉस हमारे पास दोनों क्या दिए हुए हैं, सेम दिए हुए हैं। बट अगर इसी क्वेश्चन को हम सिस्टमैटिक करना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, SP1 कितना अपने पास 700, यहां पे अपने पास क्या होगा CP, और यहां पे अपने पास क्या होगा SP2, ये कितना है आपका 1000। ठीक है, ताकि दूसरे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो। यहां पे तो दोनों वैल्यू सेम दिया हुआ, कह रहा है जितने का लॉस, यानी यहां पे क्या है, कहीं ना कहीं लॉस है, और यहां पे क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो। तो आप कुछ भी मान लीजिए X रुपीज का क्या है, लॉस है, तो X रुपीज का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। हमने परसेंटेज में क्वेश्चन ऐसे किए हुए हैं। तो यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो कितना आपका 300, और यहां देखा जाए तो यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक x, यानी कितना हो गया 2x। तो 2x की वैल्यू 300, तो x की वैल्यू 150, कहीं भी पुट कर लीजिए।
आप 700 रुपये में किसी आर्टिकल को बेच रहे हैं, 150 का लॉस हो रहा है, यानी 850 रुपीज आपका क्या था, सीपी। क्लियर। यहां भी देखें तो एक्स की वैल्यू 150, 1000 में बेचने पे 150 का क्या है, प्रॉफिट है, तो सीपी हमारा क्या था, 850। क्लियर। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन इसी के बेस पे देखते हैं, जिससे थोड़ा सा और चीजें क्लियर होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रीवियस टाइप का है। लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹800, यानी 800 हमारा क्या है, SP1 है। कह रहा है इसमें लॉस हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं यहां पे क्या रहा होगा आपका, सीपी। कह रहा है इज 23% मोर देन प्रॉफिट गेन बाय सेलिंग सेम आर्टिकल फॉर ₹1246। ये हमारा क्या है, SP2 है। अब यहां पे समझिए, कह रहा है जो लॉस की वैल्यू है वो प्रॉफिट की वैल्यू से 23% ज्यादा है, यानी यहां पे क्या है, लॉस है, और यहां पे क्या है आपका, प्रॉफिट है। जो लॉस है वो प्रॉफिट से 23% ज्यादा है, तो अगर हम इसको मान लें 100x, तो इससे 23% ज्यादा, यानी 13123x। बात समझ में आ रही है। ये मत सोचिएगा कि प्रॉफिट लॉस, ये पर्टिकुलर इस वैल्यू की बात कर रहा है कि जो लॉस है वो प्रॉफिट से 23% ज्यादा था। अगर सामने वाली वैल्यू 100, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 123। आपको परसेंटेज में बताया गया 20% मोर का मतलब 120%, तो अगर ये 100x तो ये क्या हो जाएगा, 123x। अब फिर हमें देखना है दोनों का डिफरेंस, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 446। इन दोनों का डिफरेंस, तो इसको माइनस मत कर दीजिएगा। यहां से यहां तक क्या है, 123, और यहां से यहां तक 100। ये मैं परसेंटेज में ऑलरेडी आपको पास और फेल वाले में समझाया था कि डिफरेंस का मतलब उनकी एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस। तो ये क्या बन जाएगा आपका 223x, देन x की वैल्यू 2, x की वैल्यू अपने पास आ गई 2, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 200। अब आप बताइए किसी आर्टिकल को आप बेच रहे हैं 1246 में और 200 का प्रॉफिट है, यानी सीपी आपका क्या होगा, 1246 माइनस 200, यानी 1046 रुपीज। क्वेश्चन में बस ये आपको समझना था। कह रहा है जो लॉस है वो प्रॉफिट से 23% ज्यादा, तो अगर ये वैल्यू 100 तो ये वैल्यू 123, दोनों का डिफरेंस 446, ये 123 पीछे है, ये 100 आगे है, तो डिफरेंस 223, x की वैल्यू 2, तो हमने यहाँ 100 की निकाली। आप चाहिए तो इसको निकाल लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर। नोट कर लें इसको भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 7/5 टाइम्स ऑफ सीपी। देखिए क्या कर रहा है, एसपी जो है, देखिए बहुत आसान है, 7/5 ऑफ सीपी। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया हुआ था, तो हम कह सकते हैं एसपी बाई सीपी इक्वल टू 7/5, यानी 5 रुपये आपका क्या है कॉस्ट प्राइस, 7 रुपये आपका क्या है सेलिंग प्राइस, तो जो प्रॉफिट होगा वो आपका क्या होगा, 2 रुपये। 5 रुपये में आप आर्टिकल को खरीद रहे हैं, 7 रुपये में आप बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट क्या है, 2 रुपये। हमसे क्या पूछा गया है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो 2/5 इंटू 100, यानी 40% का हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। एसपी बाई सीपी या सीपी बाई एसपी कुछ भी कर लीजिए। 2 रुपये का प्रॉफिट कैलकुलेट किस पे होता है, सीपी पे, तो 2/5 इंटू 100, यानी 40%। क्लियर। 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, यानी एसपी की बात कर रहा है, सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, देयर इज अ लॉस ऑफ 20%, यानी 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं सीपी इधर रहा होगा। ठीक है, कह रहा है एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, हमें वो प्राइस नहीं पता है, देयर इज अ लॉस ऑफ 20%। आपको पता है सीपी हमेशा क्या होता है, 100%। आगे क्या कह रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाई 44 रुपीज, यानी सेलिंग प्राइस को 44 रुपीज इंक्रीज किया जा रहा है, यानी हमने इसमें 44 रुपीज क्या कर दिए, ऐड कर दिए। करा द लॉस परसेंटेज कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट परसेंटेज, यानी पहले हमें 20% का क्या था, लॉस था, तो अब 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्लियर। यानी अगर हम 44 रुपीज प्राइस में चेंज कर रहे हैं, तो हमें 20% के लॉस की जगह 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए यहां पे फिर वही
चीजें कि इन दोनों प्राइस में डिफरेंस कितने का है, 44 का। क्लियर। और इन दोनों में परसेंटेज डिफरेंस कितना है कि देखिए ये 20% पीछे, यानी अगर आप लिखना चाहें तो 80%, और ये 20% आगे यानी 120%। तो ये 80% वो 120%, यानी कितना हो गया, 40% की वैल्यू अपने पास क्या है, 44 रुपीज। हमसे पूछा क्या गया है, सीपी। सीपी का मतलब 100% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू 44/40, तो देन 100% की वैल्यू 44/40 इंटू 100, 0 से 0, 110 रुपीज। क्लियर। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। पहले सीपी 20% का लॉस, बाद में एसपी 20% का फायदा, तो परसेंटेज में डिफरेंस 40% का, वैल्यू में डिफरेंस 44 का, 1% की वैल्यू निकाल ली। हमसे सीपी पूछा गया, सीपी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर। आज की क्लास का अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैंने इसको ले लिया है। ठीक है। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 12%। यानी यहाँ पे SP1 है, कह रहा है 12% का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं हमारा सीपी इधर रहा होगा। ठीक है। ये 12% का क्या है, प्रॉफिट। आगे क्या कर रहा है, इफ सेलिंग प्राइस इज डिक्रीज बाई 110 रुपीज, यानी इसको हम 110 पीछे ला रहे हैं। क्या कर रहा है, देयर इज ए लॉस ऑफ 10%। 10% का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। क्लियर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द आर्टिकल शुड बी सोल्ड टू अ गेन ऑफ 20%। 20% गेन का मतलब 120% की वैल्यू। सीपी कितना होता है, 100%। आप चाहें तो इनकी वैल्यू पुट कर लें, जैसे 12% प्रॉफिट का मतलब 112, 10% लॉस का मतलब 90%। आपको ओवरऑल फाइंड आउट क्या करना है, 120% की वैल्यू। यही हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम है। दोनों में गैप कितने का, देखिए ये 112 और ये 90। अगर आप ये नहीं भी लिखते हैं तो देखिए ये 12 आगे और ये 10 पीछे, यानी गैप कितने का है, 22% का। वैल्यू में 110 रुपीज का। 1% का मतलब डिवाइड करेंगे 5 रुपीज। हमें क्या चाहिए, 120% कह रहा है एसपी पे, उसको एसपी जो है वो 120% चाहिए, क्योंकि 20% के प्रॉफिट पे उसको बेचना है। तो सीधे सीधे हम 120% निकालेंगे, ये नहीं कि सीपी निकालने लगे। तो क्या आ जाएगा आपका 600 रुपीज। ठीक है। तो ये आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। जो लोग भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे उनको लग रहा होगा कि मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं, तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि हम एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं। 1 या 2 क्लास के बाद ना आपकी चीजें अपने आप बढ़ेगी। क्लियर। तो जिन लोगों को भी क्लास अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।